Class 10, Chapter 5, Arithmetic Progressions. Today we'll discuss the 20th question of exercise 5.3. So let us see what the question says. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato and runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it back. And she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं. एक कॉम्पिटिटर को बकेट से स्टार्ट करना है एंड शी हैज टू पिक ऑल द पोटैटोज प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. अब ये पोटैटोज स्ट्रेट लाइन में किस तरह से रखे हुए हैं? पहला जो पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर्स की दूरी पे है एंड उसके बाद जो भी पोटैटोज हैं वो 3 मीटर्स अपार्ट रखे हुए हैं एक दूसरे से. सो कॉम्पिटिटर क्या करती है कि वो पहले फर्स्ट पोटैटो उठाती है एंड फिर वो वापस जाके उसे रख के आती है बकेट में. देन शी अगेन स्टार्ट्स, वो सेकंड पोटैटो उठाती है एंड फिर वो वापस जाती है उसे रखने के लिए एंड उसका इसी तरह से चलता रहता है प्रोसेस जब तक उसने 10 पोटैटोज को बकेट में ड्रॉप नहीं कर दिया हो. तो चलिए देख लेते हैं कि ये कॉम्पिटिटर किस तरह से फॉरवर्ड दौड़ के पोटैटोज पिक करती है एंड फिर बैकवर्ड दौड़ के उस पोटैटो को बकेट में प्लेस करती है. अगर हम फर्स्ट पोटैटो की बात करें तो इसमें सबसे पहले वो 5 मीटर्स दौड़ती है क्योंकि फर्स्ट पोटैटो इज 5 मीटर्स फ्रॉम द बकेट एंड फिर वो पोटैटो को पिक करके 5 मीटर्स पीछे आती है यानी कि बकेट तक आती है टू प्लेस द पोटैटो इन द बकेट. नाउ फॉर पिकिंग द नेक्स्ट पोटैटो शी हैज टू रन 3 meters एक्स्ट्रा देन व्हाट शी हैड रन बिफोर क्योंकि फर्स्ट पोटैटो के बाद से हमें पता है कि पोटैटोज 3 meters अपार्ट रखे गए हैं. सो 5 meters उसने पहले दौड़ा था और 3 meters दौड़ेगी तो वो 8 meters हो जाएगा. सो उसने 8 meters दौड़ के पोटैटो पिक किया एंड वापस 8 meters जाके पोटैटो को ड्रॉप कर दिया. अब थर्ड पोटैटो की जब बात आई तो अब उसे और 3 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा. पिछले इंस्टेंस में उसने कितना दौड़ा था? 8 मीटर दौड़ा था. तो इस बार वो 8 + 3 meters दौड़ेगी विच इज 11 meters. 11 meters वो फॉरवर्ड जाएगी एंड पोटैटो वो पिक करेगी and then again she would run back to the starting point to place the potato in the bucket. तो इतने से गिवन इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि जब लास्ट पोटैटो उसने बकेट में रख दिया तो टोटल उसका डिस्टेंस कितना कवर हो गया था? सो व्हाट वी विल डू इज दैट पहले कुछ पोटैटोज उसने पिक करने में एंड ड्रॉप करने में कितना डिस्टेंस कवर किया हम ये फाइंड करेंगे एंड देन इससे हम एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे and then we will see what happens next. So, अगर हम फर्स्ट पोटैटो की बात करें, फर्स्ट पोटैटो पिक एंड ड्रॉप करने के लिए उसने 5 meters फॉरवर्ड दौड़ा था एंड 5 meters बैकवर्ड भी दौड़ा था. तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया फॉर द फर्स्ट पोटैटो? दैट इज 5 into 2 10 meters. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड पोटैटो पिक करने के लिए उसने कितना दौड़ा था? 5 + 3 8 meters. 8 meters उसने फॉरवर्ड रन किया था टू पिक द पोटैटो and then 8 meters वो बैकवर्ड गई थी to keep the potato in the bucket. So उसने total distance कितना कवर कर लिया to pick and drop the potato? That is 8 into 2 16 meters. Now we move on to the third potato. So third potato pick करने के लिए उसने पिछले इंस्टेंस से भी 3 meters ज्यादा दौड़ा होगा यानी कि पिछले इंस्टेंस में क्योंकि उसने 8 meters दौड़ा था फॉरवर्ड इस बार वो और 3 meters दौड़ेगी तो वो 11 meters हो जाएंगे. 11 meters उसने फॉरवर्ड भी रन किया था एंड बैकवर्ड भी रन किया था which included picking up and dropping the potato in the bucket. So इस बार उसने कितना कवर किया for the third potato? थर्ड पोटैटो के लिए उसने जो डिस्टेंस कवर किया that was 11 into 2 यानी कि 22 meters. तो हम देख सकते हैं कि हमें 3 टर्म्स मिल गए हैं 10, 16 and 22. ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया एंड ये सीक्वेंस कहां तक होगा? ये सीक्वेंस होगा 10 तक क्योंकि हमारे पास 10 पोटैटोज हैं. सो नाउ टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस हमें इसी सीक्वेंस को ऐड करना पड़ेगा इसके 10 टर्म्स तक. सो वी विल हैव टू डू 10 + 16 + 22 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स.
बट क्या हमने ये कैलकुलेट किया है कि हर पोटैटो के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ये तो हमने फाइंड नहीं किया है। और अगर मिल भी जाए, क्या हम 10 प्लस 16 प्लस 22 इसको 10 टर्म्स तक बैठ के कैलकुलेट करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली वी विल चेक वेदर दिस सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, क्योंकि अगर ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ तो हमें सम टिल n टर्म्स का फॉर्मूला पता है, हम उसे अप्लाई करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। So let us see what information we can extract from this sequence. हम सीक्वेंस से सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म इसका 10 है, तो हम इसे 10 लिख देंगे। Now we will check whether this is an arithmetic progression. ये चेक करने के लिए we will have to check whether the difference between the consecutive terms throughout the sequence is constant or not. यानी कि जैसे हमारा 10 और 16 एक consecutive pair है, 16 and 22 एक consecutive pair है, तो हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे। 10 एंड 16 का डिफरेंस हमें पता है 6 होता है, एंड 16 एंड 22 का भी डिफरेंस हमें पता है कि 6 ही होता है, जिसका मतलब इस सीक्वेंस का एक कॉमन डिफरेंस है विच इज 6, एंड हमने ये शो कर दिया है कि ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नाउ वी विल ऑल्सो सी व्हाट आर द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें दिया हुआ है अप टू 10 टर्म्स, सो सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 10। Now let us see whether from this information we can find sum till n terms of an arithmetic progression. So let us see what are the formulae for sum till n terms of an arithmetic progression. एक फॉर्मूला तो हमें पता है कि n by 2 into 2a plus n minus 1 into d होता है, एंड एक और फॉर्मूला होता है which is n by 2 into a plus l. तो सेकेंड फॉर्मूला में हमें लास्ट टर्म भी पता होना चाहिए, तभी हम इसे अप्लाई कर पाएंगे, बट वी डोंट हैव द लास्ट टर्म। यानी कि हमने ये तो फाइंड नहीं किया है ना कि 10th पोटैटो पिक करने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। सो वी विल गो विद द फर्स्ट फॉर्मूला, बिकॉज इसमें से हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स भी है। तो इन वैल्यूज को अगर हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें, वी विल गेट S10 इक्वल टू 10 by 2 into 20 plus 10 minus 1 into 6. 10 minus 1 into 6 क्या होता है? This is 54, and we now have to check what is 20 plus 54. 20 plus 54 is 74. So now we have to calculate 5 into 74. 5 into 74 is 370. यानी कि S10 हमें मिल गया है 370. S10 का मतलब क्या है? Sum till n terms. In this context, it was the total distance covered to pick the 10 potatoes and drop it back in the bucket. So total distance जो कॉम्पिटिटर ने कवर किया होगा that is 370 meters.